आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरों ने अवामी जलसों और रोड शोज के साथ लोकसभा चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में लाई मजीद तेजी। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक यूटी में लोकसभा चुनाव के पुरअमन इनेकाद के लिए किए जा रहे हैं हिफाजत समेत सभी इंतजामात। सीईओ का शुपियान और कुलगाम का दौरा। जम्मू पार्लिमानी हलके के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 23 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त, 3 पर्चे खारिज। और आज शब कदर है। मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों और बुकजात में खुसूसी दीनी मजालिस का एहतिमाम। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरों ने अवामी जलसों और रोड शोज के साथ लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम में मजीद तेजी लाई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन सिर्फ हुकूमत बनाने का इंतखाब नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने का है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बीजेपी का यौम तासीस है और चंद दहाइयों में हमारे मुल्क के लोगों की एक रिकॉर्ड तादाद बीजेपी में शामिल हुई है, क्योंकि उसने लोगों का एतमाद और दिल जीत लिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के लिए कौम पहले है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हमजहत तरक्की फराहम करने की समत काम किया है, जिससे हर भारतीय के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी पैदा हुई है। इस मौके पर सीनियर बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी खिताब किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज जयपुर में अपने मंशूर को लेकर एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी इस जलसे आम से खिताब किया। लोकसभा इंतखाबात में हर पार्लिमानी हलके में खवातीन वोटों की फीसद बढ़ाने के लिए खुसूसी तौर पर खवातीन के लिए एक मखसूस बूथ होगा। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि इन बूथों को मखसूस रंगों से मुंसलिक नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा भारतीय चुनाव कमीशन ने किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता रंगों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इन बूथों का इंतखाब एहतियात से किया गया है। ये बूथ तहसील दफातर और थानों के करीब वाक़ा होंगे और इलेक्शन हुकाम से मुंसलिक होंगे। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर पीके पोले ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के पुरअमन इनेकाद के लिए हिफाजत समेत सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए नामजद उम्मीदवारों के साथ साथ वोटरों के लिए भी सिक्योरिटी के मुनासिब इकदामात किए जा रहे हैं, ताकि वोटर बिना किसी खौफ के अपना वोट दे सकें। कुलगाम में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बातचीत करते हुए चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 87 लाख वोटर्स वोट देने के अहल हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। 97 करोड़ के करीब मतदाता पूरे कंट्री के लेवल पर, और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 87 लाख के करीब जो है मतदाता इसमें शिरकत करेंगे। तकरीबन 70,000 के करीब जो है इसमें पोलिंग स्टाफ लगेगा और उतना ही जो है दूसरा स्टाफ भी इसमें काम करता है, चाहे हमारा पुलिस का है, सीओपीएफ का है, ट्रांसफर एम्प्लॉइज है, वॉलंटियर्स है, वो सब मिला करके अगर देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा मुलाजिम पूरे यूनियन टेरिटरी में इस पे काम पर लग जाते हैं। इलेक्शन के दरमियान एडिशनल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। जो ट्रबल क्रिएटिंग लोग रहते हैं, जिनको पुलिस पहले से जानती है, उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर राउंड डाउन की एक्टिविटीज की जाती है। डिटेंशन ऑर्डर्स में भी जो है पास किए जाते हैं। जहां जहां वल्नरेबल चीजें लगती है, वल्नरेबल एरियाज लगते हैं, वहां जो है एडिशनल फोर्स भी डिप्लॉय करते हैं।
इससे पहले पीके पोले ने जिला चुनाव अफसर कुलगाम अत्थर आमिर खान के हमरा कुलगाम जिले के सभी 3 असेंबली हलकों के लिए कायम किए गए इलेक्शन स्ट्रांग रूम्स कम कलेक्शन सेंटर्स का जामिया मुआयना किया। इस मौके पर चीफ इलेक्टोरल अफसर ने असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों और दीगर मुतल्लिका अमले से गुफ्तगू करते हुए इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि तमाम स्ट्रांग रूम्स कम कलेक्शन व डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स चुनाव कमीशन के मुकर्रर करदा मयारात के मुताबिक हों ताकि मुंसिफाना और आजादाना चुनाव अमल को बरकरार रखा जा सके। बाद में चीफ इलेक्टोरल अफसर ने जिला चुनाव अफसर और दीगर नोडल अफसरान के साथ एक तफसीली मीटिंग मुनक्किद की जिसमें उन्होंने जिले में आने वाले लोकसभा चुनाव के इनेकाद से मुतल्लिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दरी असना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने आज ही पहाड़ी जिला शुपियान का भी दौरा करके वहां पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से की जा रही तैयारियों और इंतजामात का बरसरे मौका जायजा लिया। जिले के मिनी सेक्रेटरीट में जिला चुनाव ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों के साथ मुनक्किदा एक मीटिंग में उन्होंने आम इंतखाबात के मुंसिफाना और आजादाना इनेकाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में चुनाव के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। उन्होंने तालीमी इदारों में स्वीप के तहत प्रोग्रामों के इनेकाद पर भी जोर दिया। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू पार्लिमानी हल्के की खातिर उम्मीदवारों की तरफ से दाखिल किए गए नामजदगी के कागजात की आज जांच पड़ताल की गई। ये जांच पड़ताल हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर सचिन कुमार वेश्या ने की। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद 23 उम्मीदवारों के नामजदगी फार्म दुरुस्त पाए गए जबकि 3 उम्मीदवारों की नामजदगी ज़ाब्तों के मुताबिक रद्द किए गए। जारी करदा इंतखाबी नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 8 अप्रैल को सपहर 3 बजे से पहले अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। काबिल जिक्र है कि जम्मू पार्लिमानी हल्के में 26 अप्रैल को दूसरे मरहले में वोट डाले जाएंगे। उधर जिला अनंतनाग में आज पोलिंग अमले के लिए 2 शिफ्टों में 7 मुख्तलिफ मकामात पर आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए तरबियती इजलास मुनक्किद किए गए। ट्रेनिंग का इनेकाद इलेक्शन मास्टर ट्रेनर ने किया जिसकी कयादत रियासी सतह के मास्टर ट्रेनर डॉक्टर इरशाद अहमद सालरू ने की। तरबियती सेशन के दौरान बुनियादी तवज्जो इंतखाबात की शाम की ड्यूटियों और प्रिजाइडिंग और पोलिंग अफसरान के लिए पोलिंग डे की जिम्मेदारियों पर थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का भी मुजाहिरा कराया गया। याद रहे कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में 7 मई को पोलिंग होगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी खानदानों पर इल्जाम लगाया है कि इन खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था जबकि मोदी सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से गुवाहाटी तक सलामती की जमानत दे रही है। वो आज श्रीनगर में नामानिगारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी के 44वें यौम तासीस के मौके पर पार्टी वर्करों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अवाम की बहबूदी के नजरिए के साथ काम कर रही है। उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दौरक्षा अंद्राबी भी थी। तरुण चुग ने कांग्रेस से कहा कि वो दफा 370 के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। आज शब कद्र है। ये वो बाबरकत रात है जो हजारों महीनों से अफजल है। इसी शब में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। शब कद्र पर फर्जंदान तौहीद रात भर शब बेदार रहकर अल्लाह के दरबार में सर्ब सुजूद होकर इबादत में महव रहते हैं। वो लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। यही वो रात है जो मुसलमानों को अपनी इबादत के जरिए अल्लाह ताला के करीब लाने का मौका फराहम करती है। शब कद्र के मौके पर जम्मू कश्मीर बतौर खास वादी की मसाजिद, जियारतगाहों, खानकाहों और बुकजात में आज खुसूसी दीनी तकरीबात का इनेकाद हो रहा है जिस दौरान फर्जंदान तौहीद नमाज शाह की अदायगी के बाद रात भर शब बेदार रहकर इबादत और खुसूसी दुआई मजालिस में मशगूल रहेंगे। वादी में सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुतवक्को है। शब कद्र की मुकद्दस तकरीब पर मुतअद्दिद लीडरों और शख्सियात ने आलम इस्लाम खुसूसन जम्मू कश्मीर के फर्जंदान तौहीद को मुबारकबाद पेश की है और उनसे अपील की है कि वो इस मुकद्दस और फजीलत वाले शब में आलम इस्लाम की सरबुलंदी, इंसानियत की बका, खुशहाली और जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अमन अमान के लिए दुआ करें।
इनमें जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी और पीडीपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर शामिल हैं। दरी असना जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने आज चरारी शरीफ में हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह पर हाजिरी दी और वहां शब कद्र और नमाज ईद के इज्तिमात के इंतजामात का जायजा लिया। उनके साथ वक्फ बोर्ड के अफसरान और कई सरकारी महकमों के नुमाइंदे भी थे। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो ईद उल फित्र के मुकद्दस मौके के तनाजुर में आवाम को लाजमी सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए तमाम इंतजामात यकीनी बनाएं। एक बयान में उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि ईद उल फित्र के मौके पर बाजारों में अशाए जरूरियत की मुनासिब दस्तयाबी और सारिफिन को बिजली व पानी की बिला खलल फराहमी समेत तमाम जरूरी इंतजामात बहम रखे जाएं। फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की एक मुश्तरका कार्रवाई में कल उड़ी सेक्टर में एलओसी के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 2 दरअंदाजों को हलाक किया गया है। इससे पहले दरअंदाजी के हवाले से मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह मुसद्दिका इतलात मिलने पर कि उड़ी सेक्टर में कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्द ग्रुप दरअंदाजी का मंसूबा बना रहे हैं। फौज ने निगरानी और इंसदादी दरअंदाजी ग्रिड का जायजा लिया और इसे मजबूत किया। कल अलसुब सरहद पर तैनात फौजियों ने एलओसी के करीब दहशतगर्दों के ग्रुप को कंट्रोल लाइन की जानिब पेशकदमी करते हुए देखा। इसके बाद तरफैन में गोलियों का तबादला हुआ जिसमें 2 दरअंदाजों को मार गिराया गया, जबकि वहां से 2 AK राइफलें, 3 मैगजीन, 4 हथगोले और दीगर असलहा बरामद किया गया। फौज के एक प्रेस बयान में बताया गया है कि दहशतगर्दों की तरफ से दरअंदाजी की इन कोशिशों से साबित होता है कि पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में पुरअमन वादी में बदअमनी फैलाना चाहता है जब आम इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं और जमहूरी अमल शुरू हो रहा है। बयान में मजीद कहा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की इस कामयाब कार्रवाई से साबित होता है कि सिक्योरिटी की मुख्तलिफ एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत है और वो जम्मू कश्मीर में हर सूरत अमन कायम रखने के लिए पुरअज़्म हैं। पुलिस ने बारामूला में मजाज अथॉरिटी से बाज़ाब्ता नजरबंदी के अहकामात हासिल करने के बाद 2 अफराद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन अफराद को हिरासत में लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में रखा गया है। पुलिस ने कहा है कि इन अफराद के खिलाफ बहुत से मुकदमात दर्ज हैं और वो अमन व अमान की खराबी और तखरीब कारी में मुलविस थे और मुतअद्दिद FIRs में मुलविस होने के बावजूद उन्होंने अपनी मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन सरगर्मियों को नहीं छोड़ा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने आज कुलगाम जिले के कजर, यारीपोरा, बडरू और कुछ दीगर इलाकों का दौरा किया और जिले में ज़राई सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बडरू में लहसन गांव और कजरियारीपोरा में सोलर से चलने वाले बोरवेल का मुआयना किया। उन्होंने कई किसानों के खेतों का भी दौरा किया और मुख्तलिफ ज़राई फसलों की सूरत हाल का जायजा लिया और महकमे की तरफ से फराहम करदा मुदाखलतों के हवाले से बातचीत की। आखिर में मौसम से मुतल्लिक खबर। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरों ने अवामी जलसों और रोड शोज के साथ लोकसभा चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम में लाई मजीद तेजी। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक यूटी में लोकसभा चुनाव के पुरअमन इनेकाद के लिए किए जा रहे हैं हिफाजत समेत तमाम तर इंतजामात। सीईओ का शुपियान और कुलगाम का दौरा। जम्मू पार्लिमानी हलके के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 23 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त, 3 पर्चे खारिज। और आज शब कद्र है। मसाजिद, खानकाहों, जियारतगाहों और बुकजात में खुसूसी दीनी मजालिस का एहतिमाम। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।